हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको आपके प्रेम के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं और हम आपके अनुग्रह के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, जो आपने हम पर इस समय प्रदान किया है, ताकि हम एक साथ इकट्ठा हो सकें और आपके वचन के भीतर। हे परमपिता, हम अभी भी कोविड-19 महामारी के बीच में हैं। अभी भी हमारे कार्यस्थलों, उनकी वित्तीय स्थिति, उनके परिवारों और यहाँ तक कि हमारे विश्वास के जीवन में भी कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन की शक्ति और आपके अस्तित्व से आने वाले प्रकाश के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी कठिनाइयों और अंधकार को दूर किया जाए, ताकि हम न केवल आपकी महिमा का अनुभव कर सकें, पिता परमेश्वर, बल्कि हम इस पर गवाही भी दे सकें। हम प्रार्थना करते हैं भगवान कि जैसे हम इस महीने पुरोहिताई का अध्ययन जारी रखते हैं, हम स्वयं देख सकें कि पुरोहिताई इस बात की गवाही है कि हमें आपके सामने विश्वास के साथ कैसे जीना चाहिए। हे पिता परमेश्वर, हम वास्तव में आपके राष्ट्र में आपके आध्यात्मिक पुरोहित बन सकें, पिता, ताकि हम आपके सामने आत्मा और सत्य में उचित आराधना का संचालन कर सकें। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी कि अंग्रेजी इतिहास उद्धार श्रृंखला खंड 6 इस महीने प्रकाशित हो रही है और अगले महीने तक वितरित की जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, न केवल पुस्तक 6 के लिए और न केवल मुक्ति के इतिहास की श्रृंखला के लिए, बल्कि हे पिता, कि मुक्ति के इतिहास का वचन आपके आध्यात्मिक पुरोहितों द्वारा पृथ्वी के अंतिम छोर तक भी घोषित किया जाएगा, जिन्हें आपने स्थापित किया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ इस अध्ययन के लिए हों। ये अध्ययन हमारे लिए प्रेरणा बने, ये हमारे लिए जीवन बने और ये अंधकार से भरी इस दुनिया में एक प्रकाश बने, परमपिता परमेश्वर, जिसे हम पार कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ इस अध्ययन की शुरुआत से लेकर अंत तक और हमारे विश्वास के जीवन में हमेशा रहें और हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। यह मार्च महीने में हमारा तीसरा अध्ययन है, वर्ष 2021 में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस महीने हमारे अध्ययन का विषय पुरोहिताई और मुक्ति का इतिहास है। और आज यह एक अध्ययन का पहला भाग है, जिसका शीर्षक है पुजारी और प्रथम जन्मा, पुरोहिताई और पहलौठा। तो हम इस महीने का समापन पहलौठा और पुरोहिताई के बारे में बात करके करेंगे। और हमारी आज की आरंभिक शास्त्रवाणी है निर्गमन अध्याय 4 पारी पद 22। तो ये यहाँ स्क्रीन पर है। तो क्यों ना हम इसे एक साथ पढ़ें, चाहे हम जहां भी हों। निर्गमन अध्याय 4 श्लोक 22। तैयार, शुरू करें। फिर तुम फिरौन से कहना, यहोवा कहता है, इज़राइल मेरा बेटा है, मेरा पहिलौठा। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो यहां स्थिति क्या है? भगवान इज़राइल को अपना पुत्र बुला रहे हैं। और यह सिर्फ इज़राइल नहीं है, जैसा कि याकूब का नाम बदल कर रखा गया था। यह इज़राइल राष्ट्र है। और आप जानते हैं, मशाल के वचन के बाद अब्राहम, इसहाक और याकूब के पुत्र यूसुफ को किए गए वादों के अनुसार उसे समय से पहले मिस्र भेजा गया था, भगवान के प्रशासन के अनुसार। और यूसुफ की वजह से जब उस समय झात दुनिया में गंभीर अकाल पड़ा था, यूसुफ ने अपनी बुद्धिमानी से भंडार घरों को अनाज से भर दिया, ताकि इस महान अकाल से बचने के लिए भोजन हो सके। और यूसुफ का परिवार या इज़राइल का परिवार, वे मिस्र आते हैं यूसुफ के निमंत्रण पर रहने के लिए और वे बच जाते हैं। और 430 वर्षों से वे मिस्र में रह रहे हैं। और उस समय के दौरान 400 वर्षों से वे मिस्रियों द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं। मिस्रियों ने इज़राइलियों को गुलाम बना लिया है। और निश्चित समय पर मूसा के माध्यम से, जिसे परमेश्वर ने इज़राइल का उद्धारकर्ता नियुक्त किया था, वह मिस्र के राजा फिरौन से कहता है, मेरे लोगों को जाने दो। और भगवान इसे कैसे व्यक्त करते हैं? इज़राइल मेरा पुत्र है, मेरा पहला जन्म। इसीलिए परमेश्वर, जो अपने लोगों को मिस्र से बाहर लाने के अपने उद्धारक प्रशासन में, इज़राइल अपने लोगों को मेरे पुत्र, मेरे पहले जन्म के रूप में बुलाते हैं। और इतिहास की मुक्ति श्रृंखला की किताब 6 यह पहले जन्मे के महत्व के बारे में बताती है, और यह कैसे लेवियों से संबंधित है और यह पुरोहिताई से कैसे संबंधित है।
और हम आज उस महत्व को समझना शुरू करने जा रहे हैं। और मैं वास्तव में निष्कर्ष से शुरू कर रहा हूं। तो आज वास्तव में निष्कर्ष है। और आप जानते हैं कि जब आप किसी फिल्म में जाते हैं तो कुछ लोगों को स्पॉइलर पसंद नहीं होते हैं। सच कहूं तो मुझे स्पॉइलर से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यदि आप पहले से ही अंत जानते हैं तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जैसे आप फिल्म देख रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि सब कुछ कैसे एक साथ जुड़ता है। और हम जो इन अंतिम दिनों में जी रहे हैं, हम बहुत धन्य हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि अंत क्या है। अंत को वास्तव में शुरुआत से ही हमें घोषित कर दिया गया है, और यह मुक्ति का इतिहास है। तो यह पूरे पुनरुत्थान इतिहास का संदेश है। यह उस तरह का अंत है जिसमें भगवान अपनी इच्छा को पूरा करेंगे और हम उसके साथ अनंत काल तक रहेंगे। और यह कैसे होता है? यीशु मसीह के माध्यम से। और आज हम इस विशेष पहलू को देखने जा रहे हैं, इसके पहले कि हम अगले सप्ताह इस महीने के अध्ययन को समाप्त करें। और आज का विषय है पहले जन्मे का उद्धार, ऐतिहासिक महत्व, यानी इज़राइल। अब हमारे प्रारंभिक शास्त्र में यह घोषित है कि भगवान अपने लोगों को स्वतंत्र देखना चाहते हैं और वह इज़राइल को अपना पहलौठा कहते हैं। लेकिन किससे आज़ादी? मिस्र से आज़ादी। और मुक्ति इतिहास में मिस्र की क्या भूमिका है? यदि हम रहस्योद्घाटन 11 पद 8 को देखें, तो यह 2 गवाहों और उनके गवाही देने के कार्यों के बारे में बोलता है। और मिस्र का उद्धार के इतिहास में यह भूमिका है। और आज हम मिस्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। अब हमारा उद्घाटन शास्त्र ही निर्गमन 4:22 इज़राइल को पहलौठा कहता है। लेकिन पहलौठे का महत्व क्या है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 5 और 6 हमें बताता है। और यीशु मसीह से, जो विश्वासियों की साक्षी है, जो मरे हुओं में से पहला जन्मा है। ठीक है, तो हमारे पास पहले जन्मे की यह छवि है, और यह यीशु के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से पहले जन्मे हैं। हम इस अध्ययन में इसे आगे बढ़ाएंगे और पृथ्वी के राजाओं के शासक को, जो हमसे प्रेम करता है और अपने रक्त से हमारे पापों से हमें मुक्त किया है, और उसने हमें अपने परमेश्वर और पिता के लिए एक राज्य याजक बना दिया है, उसी को महिमा और शासन हमेशा और हमेशा के लिए। आमीन। तो प्रकाशित वाक्य हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा है। अध्याय 1 में प्रकाशित वाक्य हमें बता रहा है कि न केवल यीशु मरे हुओं में से प्रथम जन्मा है, बल्कि उसके खून के माध्यम से हमें परमेश्वर के लिए एक राज्य और पादरी बनाया गया है। तो हमारे पास इस लिंक है, जो पहले जन्मे यीशु मरे हुओं में से पहला जन्मा, और यीशु के माध्यम से ईश्वर के लिए एक पुरोहितों का राज्य बनाना है। तो आइए इसे और देखें। इन छंदों को लिखें। मैं आज सुबह प्रचारक जोआना से बात कर रहा था, और जब हम इतिहास मुक्तिदान श्रृंखला को पढ़ते हैं, लेखक रेवरेंड अब्राहम पार्क, वह बाइबल के कुछ छंदों और सिद्धांतों के बारे में बहुत समझाते हैं। लेकिन वह हमेशा जो करता है वह यह है कि वह संदर्भ श्लोक देता है। और आप जानते हैं, हमारे पास हर संदर्भ श्लोक लिखने की क्षमता नहीं है, लेकिन ये लिखे गए हैं ताकि हम समझ सकें कि लेखक कहां से आ रहा है। और अंग्रेजी बुक 6 में यह लेवी की जनजाति और पहलौठे की सभा के बारे में बात करता है। और पेज 125 पर, जब पेज 125 पर किताबें प्राप्त करने का समय आता है, तो इसमें ये संदर्भ छंद होते हैं। कृपया उन्हें लिख लें, उन्हें लिख लें, उन्हें पढ़ें। मैं आपको इस अध्ययन के बाद उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। और हम वास्तव में कुलुस्सियों का पहला अध्याय 18वीं आयत से पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास बाइबल है, तो मेरे साथ कुलुस्सियों के अध्याय 1 पद 18 पर जाएं। और यह कहता है,
वह जो यीशु मसीह है, वह शरीर का सिर है, अर्थात चर्च का सिर है, और वह शुरुआत है, मृतकों में से पहला जन्मा है, ताकि वह स्वयं हर चीज में पहला स्थान पा सके। देखो, यीशु हर चीज में पहले हैं। तथ्य यह है कि वह पहलौठा है। इसका मतलब है कि वह पुनरुत्थान में पहले हैं। इससे वह मृतकों में से पहला जन्म लेने वाला बन जाता है। हम जानते हैं कि यीशु के पुनरुत्थान के माध्यम से हम मुक्ति पाते हैं, और इस प्रकार हम परमेश्वर के राज्य में पुरोहित बन जाते हैं। तो हमारे पास ये सभी अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये संदर्भ पद हमें बताते हैं कि वे बाइबल में कैसे जुड़े हैं। अब यह बताना कि कैसे भगवान ने अपने पुत्र को मिस्र से बाहर बुलाया। याद रखें, इसराइल उसका पहला पुत्र है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इसराइल को मिस्र से बाहर बुलाया था, और पुराने नियम में नबी होशेया इसका उल्लेख करते हैं। होशेया अध्याय 11 पद 1। जब इज़राइल एक युवा था, तब मैंने उससे प्रेम किया, और मिस्र से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। ठीक है, इसलिए निर्गमन की मुक्ति ऐतिहासिक घटना, नबी होशेया इसे याद कर रहे हैं, ताकि हमें बताया जा सके कि भगवान हमसे प्यार करते हैं। भगवान ने हमें अपना पुत्र, अपना पहलौठा कहा। उसने हमसे प्यार किया, और मिस्र से उसने अपने पुत्र को बुलाया। लेकिन इस उद्धारक ऐतिहासिक घटना का सीधा संबंध यीशु मसीह से है। क्यों? जब यीशु का जन्म हुआ, हम जानते हैं कि उन्हें राजा हेरोद द्वारा सताया गया था। हेरोद अपने राज्य के लिए सभी खतरों को खत्म करना चाहता था। तो जब 3 विद्वान आए और कहने लगे, ओह, हमने इज़राइल के राजा का तारा देखा। और हेरोद ने कहा, ओह, आपने तारे को कहां और कब देखा? तुम इस किंग से कहां मिलने वाले हो? मुझे बताना। इसलिए हेरोद ने यीशु का उत्पीड़न किया और सभी पहलौठों का नरसंहार किया। और जोसेफ, जो शारीरिक पिता थे और कानूनी तौर पर यीशु के पिता थे, को एक फरिश्ते ने चेतावनी दी, और वह मिस्र भाग गए। और मैथ्यू इस घटना में होशे का उदाहरण देते हैं, ताकि यह दिखाया जा सके कि कैसे पलायन की उद्धारक ऐतिहासिक घटना का सीधा संबंध यीशु मसीह के जीवन से है। तो मत्ती अध्याय 2 पद 14-15। तो जोसेफ उठे और बच्चे और उसकी मां को रात के समय ले गए और मिस्र के लिए रवाना हो गए। वह वहां हेरोद की मृत्यु तक रहे। यह उस भविष्यवक्ता के माध्यम से प्रभु द्वारा कही गई बात को पूरा करने के लिए था। मिस्र से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। इसीलिए यदि मिस्र से बाहर आकर इज़राइल का निर्गमन परमेश्वर के वचन और उसके वाचा का परिपालन था, तो हम उसकी पूर्ति के एक स्तर को इज़राइल राष्ट्र के माध्यम से देखते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति यीशु में होती है। मैथ्यू कह रहे हैं, यह भविष्यवक्ता के शब्द को पूरा करने के लिए था। मिस्र से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। तो हम देखते हैं कि पुराने नियम से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उद्धारकारी ऐतिहासिक प्रशासन का सीधा अनुप्रयोग यीशु पर होता है। कई विद्वान इन चीजों को दो अलग अलग घटनाओं के रूप में देखते हैं, लेकिन उद्धारक इतिहास उन्हें एक साथ जोड़ता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे भगवान ने इज़राइल को उनकी पहली संतान कहकर, यह वास्तव में एक भविष्यवाणी है कि यीशु मिस्र से बाहर आएंगे, न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि रहस्यमय रूप से, आध्यात्मिक रूप से। यीशु को मिस्र में क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसका अर्थ है कि पाप और मृत्यु की उस भूमि से हम स्वयं बाहर बुलाए गए थे। जैसे यीशु जी उठे, वैसे ही वह प्रथम जन्मा है, और इसी के माध्यम से हम प्रथम जन्मा की सभा बनते हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ा जा रहा हूं। चलो थोड़ा और काम करते हैं। मिस्र से बाहर आने का क्या मतलब है? शारीरिक रूप से मिस्र से बाहर आकर वादा की गई भूमि में जाना। हम इसे निर्गमन में देखते हैं। आध्यात्मिक रूप से इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग में प्रवेश करना। हम इसे यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। लेकिन इसका क्या अर्थ है? मृत्यु पर काबू पाने और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए। तो अगर हम पिछले हफ्ते को याद करें, हमने लेवी जनजाति के लिए बपतिस्मा के महत्व के बारे में अध्ययन किया, और यह पुरोहिताई के लिए भी क्या मतलब रखता है। अब एक कुरिन्थियों 10 पद 1 और 2 पर एक नजर डालें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अनजान रहें, भाइयों, कि हमारे पूर्वज सभी बादल के नीचे थे और सभी समुद्र के पार चले गए, और सभी को बादल और समुद्र में मूसा में बपतिस्मा दिया गया था। तो एक कुरिन्थियों से हमें यह बताया जाता है कि निर्गमन की घटना द्वारा
उनके लाल सागर को पार करने से यह एक बपतिस्मा है। निर्गमन से बाहर आने वाले लोगों का बपतिस्मा हुआ। और यीशु ने अपनी सेवा शुरू की तो क्या किया? वह बपतिस्मा लेने गए। एक समीक्षा के रूप में कुलुस्सियों 2 पद 12 और 13 उनके साथ बपतिस्मा में दफनाए गए, जिसमें आप भी उनके साथ विश्वास के माध्यम से उठाए गए, जो ईश्वर के कार्य में है, जिसने उन्हें मृतकों में से उठाया। जब आप अपने अपराधों और अपने मांस की खतना न होने के कारण मृत थे, उन्होंने आपको उनके साथ जीवित कर दिया, हमारे सभी अपराधों को क्षमा करके। चलो समीक्षा करें। बपतिस्मा का पुनरुत्थान से संबंध है। मत्ती अध्याय 3 पद 16। बपतिस्मा लेने के बाद यीशु तुरंत पानी से बाहर आए। देखो, स्वर्ग खुल गए और उसने परमेश्वर की आत्मा को एक कबूतर के रूप में उतरते हुए और उस पर रोशनी डालते हुए देखा। और देखो, आकाश से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो यीशु अपने मंत्रालय में बपतिस्मा को व्यक्त करते हुए दिखाते हैं कि कैसे हम बपतिस्मा में उनके साथ दफन होते हैं और उनके साथ उठाए जाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने अपराधों में मृत हैं, लेकिन हमें उसके साथ जीवित होने के लिए उठाया गया। तो बपतिस्मा हमारे अपराधों की क्षमा का प्रतीक है। बपतिस्मा यह दर्शाता है कि हम यीशु मसीह के साथ मर गए, लेकिन उनके पुनरुत्थान के माध्यम से हम जीवित हैं। तो एक बार फिर लौटें। मिस्र से बाहर निकलने का क्या मतलब होता है? जब आप मिस्र से बाहर आते हैं, तो आपको बपतिस्मा लेना होता है। इसका मतलब है कि आप यीशु मसीह के माध्यम से अपने अपराधों से जीवन की ओर आ रहे हैं। अब अगर तुम बपतिस्मा लिए हुए हो, तो इसका क्या मतलब है? आपका फिर से जन्म जल और आत्मा से हुआ है। जब आपका बपतिस्मा हुआ, हम यहां देखते हैं कि यीशु पानी से बाहर आए और परमेश्वर का आत्मा प्रकट हुआ। वह उस पर उतर आया। और यूहन्ना 3 पद 5 कहता है, सचमुच, सचमुच, मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इज़राइल को मिस्र से किस लिए बुलाया गया था? प्रतिज्ञा की गई भूमि में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। 1 कुरिन्थियों 10 हमें बताता है कि उस घटना के माध्यम से वे बपतिस्मा लिए गए थे। यीशु कह रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए तुम्हें जल और आत्मा से जन्म लेना होगा। तो हम देख सकते हैं कि कैसे बपतिस्मा के माध्यम से यीशु मसीह की हमारे समुदाय और परमेश्वर की सभा में स्वीकृति के माध्यम से हम फिर से जन्म लेते हैं। तो जल और आत्मा ये आवश्यक है। इसका महत्व क्या है? इफिसियों अध्याय 5 पद 25 और 26। विवाह के बारे में बात करते हुए पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, ताकि वह उसे वचन के पानी से धोकर पवित्र कर सके। तो फिर से जन्म लेने के लिए आपको क्या चाहिए? पानी और आत्मा। पानी का क्या अर्थ है? आपको धोया जा रहा है, आपको पवित्र किया जा रहा है। कैसे? शब्द के माध्यम से। लेकिन सिर्फ पानी नहीं, पानी और आत्मा। यूहन्ना अध्याय 6 5 पद 63। यह आत्मा है जो जीवन देता है, मांस का कोई लाभ नहीं होता। जो शब्द मैंने आपसे कहे हैं, वे आत्मा और जीवन है। तो जब यीशु कहते हैं कि आपको पानी और आत्मा से जन्म लेना होगा, तो इसका क्या मतलब है? आपको भगवान के शब्दों के अनुसार जन्म लेना होगा। तो जब आपका बपतिस्मा होता है, जब आप यीशु मसीह के साथ दफन होते हैं और उनके साथ जीवित होते हैं, जैसे यीशु मृतकों से उठे, तो वह कैसे होता है? शब्द की शक्ति के माध्यम से। और यह पानी और आत्मा द्वारा दर्शाया गया है। अब रोमियो अध्याय 8 पद 11। लेकिन यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, ठीक है, यदि आप मृतकों में से उठाए जाते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि आप बपतिस्मा प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप बपतिस्मा प्राप्त कर चुके हैं, तो इसका क्या मतलब है? आपको मिस्र से बुलाया गया है और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। यदि उसमें आत्मा है जिसने यीशु को मृतकों में से उठाया, तो वही आत्मा जो मसीह यीशु को मृतकों में से उठाया, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन देगा। वह कौन है जो मृतकों में से उठाया गया है? जिसमें यीशु की आत्मा निवास करती है। यदि आत्मा आप में निवास करती है, तो इसका अर्थ है कि जीवन आप में निवास करता है। यदि आत्मा आप में वास करता है और आप फिर से उठाए जाते हैं, तो यह इसलिए है
क्योंकि आप जल और आत्मा से पुनर्जन्म ले चुके हैं। आप बपतिस्मा ले चुके हैं। आपको मिस्र से परमेश्वर के राज्य में बुलाया गया है। यदि आपको मिस्र से बाहर बुलाकर उनके राज्य में बुलाया गया है, तो भगवान आपको कैसे पहचानते हैं? उसके पहले जन्मे के रूप में। तो यदि आप ईश्वर को स्वीकार करते हैं, तो यदि आप जल और आत्मा से निज में हैं, और यदि आपने बपतिस्मा लिया है, आध्यात्मिक रूप से खतना किया गया है, हाँ, तो अब अपने पापों की क्षमा द्वारा मृत्यु से जीवन में आ गए हैं। और ईश्वर रस आपको अपने कथन के रूप में मान्यता देते हैं। वह स्वयं आपको अपना पहला जन्मा पुत्र कहते हैं, और उन्होंने आपको मृत्यु से जीवन की ओर बुलाया है। और यही मतलब होता है सबसे पहले पैदा होने का। अब मैं फिर से कुलुस्सियों अध्याय 1 श्लोक 18 लाता हूं। याद रखें, ये उन शेरों में से एक था जिसका पहले जिक्र किया गया था। तो चलिए इसे फिर से एक साथ पढ़ते हैं, ये याद रखते हुए कि हमने अभी क्या सीखा है। और यह वास्तव में कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 18 से 20 तक है। वह शरीर के मुखिया हैं, चर्च के, और वह शुरुआत है, मृतकों में से प्रथमज, ताकि वह स्वयं सब कुछ में प्रथम स्थान पर आ सके। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में थी कि सारी पूर्णता उसमें निवास करे, और उसके द्वारा इस सब चीज़ों को अपने साथ मेल कर ले, क्रॉस के खून के माध्यम से शांति बनाकर। मैं कहता हूँ, चाहे वे पृथ्वी पर हों या स्वर्ग में। यह पिता की इच्छा थी कि सारी परिपूर्णता उसमें वास करे। 19वीं पंक्ति, 20वीं पंक्ति, उसी के माध्यम से सभी चीज़ों को अपने आप से मिलाएँ। और सभी चीज़ों को अपने आप से मिलाने में इसका क्या मतलब है? इज़राइल को मिस्र से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आना पड़ा, ताकि वे परमेश्वर के पास लौट सकें और परमेश्वर के वचन को पूरा कर सकें। और यही मुख्य बिंदु है जिसे हमें समझना होगा। यीशु मसीह ही सच्चे ज्येष्ठ पुत्र हैं। इस प्रकार परमेश्वर इज़राइल को अपना पहलौठा कहते हैं। जैसे वह उन्हें अपनी व्यवस्था देता है। वह निर्गमन 13 पदों में कहता है, मेरे लिए हर पहलौठे को पवित्र करो। हाँ, हर कोख की पहली संतान, इज़राइल के पुत्रों में से, चाहे मनुष्य हो या पशु, यह मेरा है। ठीक है? तो भगवान ने इज़राइल को अपने पहले बेटे के रूप में बुलाया। और भगवान अपनी पहली संतान के बारे में क्या कहते हैं? निर्गमन अध्याय 13 पद 2 में कहा गया है, हर पहलौठे को पवित्र किया जाना चाहिए। हर पहला जन्म पवित्र होता है। हर पहला बच्चा भगवान का होता है। इस प्रकार परमेश्वर पहले के जन्मे हुए को कानून में इस तरह उपयोग कर रहा है कि यह दिखा सके कि आत्मिक रूप से पहले के जन्मे हुए उसी के हैं, और यह जमा होता है, या ये है, वह शब्द क्या है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं? इसका शिखर यीशु मसीह के माध्यम से प्राप्त होता है। लूका अध्याय 2 पद 23। यीशु का जन्म हुआ, वे उसे समर्पित करने गए, और यीशु के माता पिता उन्हें समर्पित क्यों करना चाहते थे? लूका 2 23। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर पहला जन्मा पुरुष जो गर्भ खोलता है प्रभु के लिए पवित्र कहलाएगा। देखो यहां लूका अध्याय 2 पद्य 23। और इसे यीशु मसीह पर लागू किया जाता है। हर पहला जन्मा पुरुष जो गर्भ से जन्म लेता है। हर पहला जन्म जो पैदा होता है, इसलिए हमें दोबारा जन्म लेना होगा। हम एक तरह से गर्भ से बाहर आते हैं, और जो कोई इस तरह से पैदा होता है उसे प्रभु के लिए पवित्र कहा जाएगा। हर पहला जन्म पवित्र होता है प्रभु के लिए। इसे एक पल के लिए याद रखें। पहले जन्मे भगवान के प्रति पवित्र, लेकिन फिर यह अभिव्यक्ति भगवान के लिए पवित्र। इसका महत्व क्या है? निर्गमन अध्याय 28 में यह पुजारी के वस्त्रों के बारे में बताता है, और पद 36 में पुजारी के माथे पर एक पट्टी लगाई जाती है। निर्गमन अध्याय 28 पद 36। आपको भी शुद्ध सोने की एक पट्टी बनानी चाहिए, और उस पर एक मुहर की नक्काशी की तरह लिखा होना चाहिए,
प्रभु के लिए पवित्र, तो महायाजक एक पगड़ी पहनता है और वहां शुद्ध सोने की एक पट्टी होती है। यह एक मुहर की तरह उकेरा गया है और इस पर लिखा है, प्रभु के लिए पवित्र। हर पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र होता है। महायाजक के सिर पर एक मुहर है जिस पर लिखा है, प्रभु के लिए पवित्र। क्या हमारे चर्च में कोई गाना नहीं है जो हम यहां गाते हैं? पता है, सिय्योन का क्या कहते हैं उसे? माउंट जायन पर मुहरबंद लोगों का गीत कुछ ऐसा। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन अगर आप कुछ गीतों को देखें, मेरा मतलब है, यह किस बारे में बात करता है? जो लोग मुहरबंद हैं, जो परमेश्वर की पहलौठी सभा से संबंधित हैं, सील किया गया, प्रभु के प्रति पवित्र। अब इब्रियों अध्याय 12 छंद 22 और 23। लेकिन आप माउंट जयन और जीवित ईश्वर के शहर, स्वर्गीय यरूशलेम और हजारों स्वर्गदूतों के पास आ गए हैं। और पद 23 महत्वपूर्ण है। पहले जन्मे लोगों की सभा और चर्च जो स्वर्ग में पंजीकृत हैं, और सबके न्यायाधीश भगवान के पास, और धर्मियों की आत्माओं के पास जो सिद्ध हो चुके हैं। अब देखो, यहां हिब्रू में क्या लिखा है? हम माउंट सिय्योन, स्वर्गीय यरूशलेम तक आ गए हैं। कौन? छंद 23। पहले जन्मे लोगों की सभा और चर्च जो स्वर्ग में पंजीकृत हैं। अब मेरे साथ अपनी बाइबल्स को खोलें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 1 और 5। चलो इसे याद रखें। हम माउंट सिय्योन पर आ गए। हम पहले जन्मे की सभा में आए हैं। और सबसे बड़ा कौन है? पहला जन्म प्रभु के लिए पवित्र है। महायाजक के माथे पर एक मुहर की तरह नक्काशी है और उस पर लिखा है, प्रभु के लिए पवित्र। प्रकाश की पुस्तक अध्याय 14 आयतें 1 से 5। फिर मैंने देखा और देखो, मेमना माउंट सिय्योन पर खड़ा था और उसके साथ 1,44,000 थे, जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा हुआ था। और भगवान का नाम पवित्र है। और मैंने स्वर्ग से एक आवाज सुनी, जैसे कई जलधाराओं की आवाज होती है और जैसे तेज गर्जन की आवाज होती है। और वह आवाज जो मैंने सुनी, वह जैसे वीणा बजाने वालों की ध्वनि जैसी थी। और उन्होंने वह नया गाना गाया सिंहासन के सामने और 4 जीवित प्राणियों और बुजुर्गों के सामने। कोई भी गीत नहीं सीख सका सिवाय उन 1,44,000 के, जिन्हें पृथ्वी से खरीदा गया था। हमें मेमने के खून से खरीदा गया था, है ना? ये वे लोग हैं जो महिलाओं के साथ दूषित नहीं हुए हैं। उन्होंने खुद को शुद्ध रखा है। ये वही लोग हैं जो मेमने के पीछे-पीछे चलते हैं जहां भी वह जाता है। इनको मसीह और परमेश्वर के लिए मनुष्यों में से प्रथम फल के रूप में खरीदा गया है। उनके मुंह से कोई झूठ नहीं निकला। वे निर्दोष हैं। तो हम इस 1,44,000 की सभा में देखते हैं, वे वास्तव में माउंट सिय्योन पर आते हैं। और वे कौन हैं? वे निर्दोष हैं। वे पहले फल हैं। उनके माथे पर भगवान का नाम लिखा है। अब यदि आप थोड़ा पहले प्रकाशित वाक्य 7 पद 1 से 3 की ओर मुड़ते हैं, तो पद 3 में कहा गया है, आप जानते हैं, देवदूत वे पृथ्वी की चारों हवाओं को रोक रहे हैं। तुम्हें पता है, यह महान आतंक और विस्मय का समय है। लेकिन पद 3, प्रकाशित वाक्य 7 पद 3 कहता है, जब तक हम हमारे परमेश्वर के सेवकों की माथे पर मुहर नहीं लगा देते, तब तक पृथ्वी, समुद्र या पेड़ों को नुकसान न पहुंचाए। देखो, महायाजक के माथे पर एक मुहर जैसी प्लेट थी। पहला जन्मा सुरक्षित है। पहला बच्चा भगवान के लिए पवित्र होता है। इन अंतिम दिनों में पहलौठे सभा को मेमने के खून से खरीदा गया था। वे सील हैं। वे भगवान के लिए पवित्र हैं। और हम पवित्रता को कैसे समझते हैं? यह बड़े बेटे के माध्यम से है। अब यह लेवियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। गिनती अध्याय 3 पद्य 12 से 13। अब देखो, मैंने लेवियों को इज़राइल के पुत्रों में से चुना है, हर पहलौठे के स्थान पर, जो इज़राइल के पुत्रों में गर्भ का पहला फल होता है। इसीलिए लेवियों का होना मेरा होगा। तो सब कुछ जो हमने पहलौठे के बारे में बात की है, सब कुछ जो हमने बात की है कि कैसे यीशु सच्चे पहलौठे हैं,
इतिहास में मुक्ति के माध्यम से, ये लेवियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ये पुरोहिताई के माध्यम से व्यक्त की जाती है। यह उच्च पुरोहित के माध्यम से व्यक्त किया गया है। संख्या 3 से 13, क्योंकि सभी पहलौठे मेरे हैं। जिस दिन मैंने मिस्र में सभी पहलौठों का वध किया, उस दिन मैंने इज़राइल के सभी पहलौठों को, चाहे वे मनुष्य हों या पशु, उन्हें अपने लिए पवित्र किया। वे मेरे होंगे। लेवी पुजारियों को आध्यात्मिक ज्येष्ठ पुत्र कहा गया। भगवान ने अपनी व्यवस्थाएं की। उसने कहा, हर पहला बच्चा मेरा है। अब यह लेवियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। लेवियों को पूरे इज़राइल राष्ट्र के लिए पूजा प्रबंधन की सेवा का उत्तरदायित्व है। इज़राइल को भगवान का पहलौठा भी कहा जाता है। हमारी उद्घाटन शास्त्र निर्गमन 4:22। हम आध्यात्मिक पहलौठे हैं। इसलिए हमारे विश्वास और स्वीकार के माध्यम से व्यक्त किए गए उद्धार प्रशासन को समझने के लिए हमें लेवियों को समझना होगा। हमें पुरोहिताई को समझना होगा, क्योंकि हम ईश्वर के सामने पुजारियों के राष्ट्र बनने के लिए बुलाए गए हैं। और हमें महायाजक को समझना होगा, क्योंकि यीशु सच्चे महायाजक हैं और वह पुनरुत्थान के पहले जन्मे हैं। तो एक बार फिर मैं इन पंक्तियों पर लौटता हूं। रोमन्स 8:29, 1 कोरिन्थियंस 15:20-23, हेब्रूज 1 से 6, कोलोसियंस 1 से 8। अगर यह थोड़ी सी अधूरी कहानी जैसा लगता है, तो मैंने यह जानबूझकर किया, क्योंकि हम अगले सप्ताह यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो अगले सप्ताह हम लेवियों के महत्व और पहले जन्मे के रूप में उनके प्रतिनिधित्व पर चर्चा करेंगे। अब लेवियों में आपके पास पुरोहितों की वंशावली है, और यह हारून की वंशावली है। अगर आप कह सकते हैं कि लेविट्स में कोई पहिलौठा है, तो हम कह सकते हैं कि हारून उसका प्रतिनिधि है और उसकी वंशावली पुरोहितों की है। अब पुजारियों के बीच आपके पास पहले जन्मे लोगों की एक वंशावली भी है। हारून के पहले जन्मे का वंशावली उच्च पुरोहिताई की है। तो हम देखते हैं कि कैसे आरोन से लेकर महायाजक, याजक, लेवियों तक, इज़राइल की जाति तक, यह पहलौठे का विचार हमारे ऊपर आध्यात्मिक रूप से प्रभाव डालता है, और यह यीशु मसीह की ओर ले जाता है, जो सच्चे पहलौठे हैं। हम अगले सप्ताह इनमें अधिक विस्तार से जाने वाले हैं। इसलिए मैं वास्तव में आशा करता हूं कि आप इन्हें पढ़ेंगे और वास्तव में याद रखें कि इसीलिए मेरी आशा और प्रार्थना है कि जैसे ही हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना जारी रखेंगे, रोमियो, और जैसे हम उस स्वीकारोक्ति के माध्यम से स्वीकार करते हैं, उस बचाव के माध्यम से जो हमारी स्वीकारोक्ति में है, क्या हम यह पहचान सकते हैं कि यीशु ने हमारे पापों से हमें खरीदने के लिए कैसे अपनी जान दी, और हम वास्तव में परमेश्वर की पहली संतान हैं, जैसा कि उनके याजकों के राज्य में है। तो आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें। इसके बाद प्रभु की प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यीशु मसीह के सच्चे बलिदान के सच्चे रक्त से खरीदा है। आज हमने देखा कि यीशु आपका सच्चा प्रथम जन्मा है, एकलौता उत्पन्न, पुनरुत्थान के प्रथम फल। जैसा कि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनी चुनाव का वरदान दिया, ताकि हम इस प्रथम जन्म हे हमारे परमपिता परमेश्वर, हे हमारे परमपिता परमेश्वर, हम आपकी आध्यात्मिक जाति और पुरोहितों का राज्य बने, ताकि हम अपने सच्चे महायाजक की सेवा कर सकें, जिसके माध्यम हम इस सुसमाचार का प्रचार न सिर्फ अपने पास के लोगों तक, बल्कि धरती के कोने-कोने तक करें। और हम प्रार्थना करते हैं पिता, कि उद्धार के इतिहास और उसकी पूर्ति के माध्यम से हम सभी को मिस्र से बाहर बुलाया जा सके, ताकि
हम आपके राज्य में प्रवेश कर सकें। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और हम अपने महान महायाजक यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन।